Hello students, good morning. Today we will teach you lesson 3rd water in English. We will discuss about the need for water and why we should drink clean water. So we will read from book. Open your book. Lesson 3rd water. Water पानी. All living beings need water to live. सभी जीवित व्यक्तियों को जीने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. Plants need water to make their food. प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. Animals need water for drinking and bathing. एनिमल्स को पीने व नहाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है ना. यानी कि पानी सभी को जीवित रहने के लिए, व्यक्तियों को, जानवरों को, सभी के लिए पानी की आवश्यकता होती है. भोजन बनाने के लिए प्लांट्स को भी पानी की आवश्यकता होती है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, फार्मिंग एंड फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़. हमें भी पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए. वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, फार्मिंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी की आवश्यकता हमें होती है. वी ऑल्सो नीड वाटर टू पुट आउट फायर्स. और आग बुझाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है. वी ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. हम मनोरंजक एक्टिविटीज़ के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं. हम मनोरंजक एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी का यूज़ करते हैं. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ दैट वी डू फॉर फन. मनोरंजक एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ हैं जो हम मनोरंजन के लिए करते हैं, जो मस्ती के लिए हम करते हैं. जैसे स्विमिंग हम मस्ती के लिए पानी का यूज़ करते हैं, है ना. वेयर डज वाटर कम फ्रॉम. पानी कहाँ से आता है. वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स एज रेन. बारिश के रूप में बादलों से पानी नीचे आता है. रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर. रेन वाटर का मेन सोर्सेज है, वर्षा जल का मुख्य स्रोत है. रेन वाटर फिल्स अप द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज. वर्षा का पानी रिवर्स नदियों, लेक्स झीलों, पॉन्ड्स तालाबों और सीज समुद्र को फिल करता है, उनको भरता है. दीज आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर. ये पानी के नेचुरल सोर्सेस हैं. कैनाल, टैप, हैंड पंप, डैम. कैनल मीन्स नहर, टेप नल, हैंड पंप, डैम बांध. द वाटर इन द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज इज कॉल्ड सरफेस वाटर. नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्र में पानी को सरफेस वाटर कहा जाता है, सतही जल कहा जाता है. कैनल्स एंड डैम्स आर man-made sources of water built to store large quantities of surface water. नहरों और बांधों के पानी को man-made sources कहा जाता है, जिन्हें बड़ी मात्रा में सरफेस वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है.
some amount of rainwater seeps into the ground and gets collected as ground water. बारिश के पानी की कुछ मात्रा जमीन के अंदर सोख ली जाती है और इकट्ठा होकर ग्राउंड वाटर बन जाता है, ग्राउंड वाटर भूजल बन जाता है। We get ground water from wells and head pumps. हमें कुओं और हेड पंप से ग्राउंड वाटर मिलता है। ग्राउंड वाटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ग्राउंड वाटर को मोस्टली पीने के लिए यूज़ किया जाता है। इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। हमें हमारे घरों में टैप से पानी मिलता है। किससे पानी मिलता है? नल से पानी मिलता है। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। साफ पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें साफ पानी पीना चाहिए। इफ़ वी ड्रिंक वाटर दैट कंटेन्स जर्म्स, यदि हम पानी पीते हैं जिसमें कीटाणु होते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। वी माइट फॉल सिक। अगर हम कीटाणु वाला पानी पीते हैं तो वी माइट फॉल सिक, तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। वी कैन कीप वाटर क्लीन बाई बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग इट। हम पानी को उबाल कर और छान कर रख सकते हैं। वी शुड ऑलवेज बॉइल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। हमें हमेशा पानी को पीने से पहले उबालना चाहिए। हमेशा पानी उबालना चाहिए। आफ्टर बॉइलिंग द वाटर वी कैन फिल्टर इट सो दैट अदर पार्टिकल्स are separated from the water. The containers where we store water should also be clean. हम इसे छान सकते हैं ताकि अन्य कण पानी से अलग हो जाए। कंटेनर जहाँ हम पानी स्टोर करते हैं वहाँ भी साफ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें पानी एकदम से साफ पीना चाहिए और बॉईल किया हुआ होना चाहिए और फिल्टर किया हुआ पानी होना चाहिए और हमें हमेशा पानी को उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। ओके, लेसन इज कंप्लीट। यू हैव टू रीड दिस लेसन एट होम। थैंक यू।